Hello friends, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. So today's announcement is for our CA students who are going to sit in July 2021 एग्जाम्स। ये नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन है आपके ऑप्ट आउट की। यस, सो ऑप्ट आउट को इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। कैसे किया है, लेट्स सी। सो एज पर द फर्स्ट पॉइंट, इंस्टीट्यूट ने बोला है कि अगर एग्जामिनी को खुद को या उसके किसी रिलेटिव को, फैमिली मेम्बर को रिजाइडिंग एट द सेम प्रेमाइसेस, यानी कि अगर आप सेम घर में रह रहे हो, आपको कोविड हो जाता है, आपके किसी फैमिली मेम्बर को कोविड हो जाता है ऑन और आफ्टर 15 अप्रैल 2021, 15 अप्रैल के बाद, तो आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट जो है वो लगा सकते हो, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही और शी इज अनेबल टू अपेयर इन द एग्जाम और फॉर दैट मैटर इज कंसिडर्ड डिसेबल्ड इन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की आप रिपोर्ट जो है लगा सकते हो, एक सर्टिफाइड रिपोर्ट, ठीक है। एंड सच एग्जामिनी, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कैच इन सारे पॉइंट्स में एक ही है कि इन केसेस में जुलाई 2021 का जो अटेम्प्ट है उसे अटेम्प्ट आपका नहीं माना जाएगा, राइट। दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन अटेम्प्ट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑप्ट आउट की, कि अगर आप इन रीजंस की वजह से ऑप्ट आउट लेते हो तो डेफिनेटली आपका ये जो जुलाई 2021 का अटेम्प्ट है इसे अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, राइट। नाउ सच एग्जामिनी विल बी परमिटेड टू अपीयर इन द सब्सिक्वेंट नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो नवंबर 2021 में होंगे, फॉर ओल्ड एज वेल एज न्यू सिलेबस। तो ओल्ड के हो तो ओल्ड में अपीयर हो सकते हो, न्यू के हो तो न्यू में अपीयर हो सकते हो, एंड सब्जेक्ट टू कंड्यूसिव सिचुएशन और एनवायरनमेंट, जो तब का सिचुएशन होगा उसके हिसाब से सच एग्जामिनीज नीड नॉट प्रोड्यूस RT-PCR report if medical certificate issued by the registered medical practitioner for him or his family is presented along with the request। तो पहले जैसे कि था कि हाँ कोविड रिपोर्ट सबमिट करनी इंपॉर्टेंट है, जो पहले वाली ऑप्ट आउट अनाउंसमेंट आई थी, तो इसमें वो चीज़ नहीं है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की अगर रिपोर्ट है तो दैट इज़ इनफ, उसके बाद आपको RT-PCR पॉजिटिव रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट जुलाई 2021 एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अटेम्प्ट। पॉइंट नंबर 2 में है अगर लॉकडाउन हो जाता है, ठीक है। नाउ एग्जामिनी इज अफेक्टेड ड्यू टू लॉकडाउन ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जाम हो रहा है उसके दौरान लॉकडाउन लग गया, ठीक है, तो वो भी जो एग्जामिनीज हैं वो ऑप्ट आउट ले सकते हैं फ्रॉम जुलाई 2021, और उन केसेस में भी जुलाई 2021 जो है उनके लिए अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। अगेन वो ओल्ड में है तो ओल्ड में दे सकते हैं, न्यू में है तो न्यू में दे सकते हैं। थर्ड में इट सेज कि इन द मिडस्ट, अगर एग्ज़ाम चलते चलते आपको कोविड हो जाता है, कोविड-19 पॉजिटिव आप हो जाते हो, सो एज अ रिजल्ट आप जो बाकी के पेपर है वो नहीं दे पाए, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जाम आपको ऐसा कुछ हो गया और आप बाकी पेपर नहीं दे सकते, तब भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। एंड अगेन उस केस में भी जुलाई 2021 एज एन अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। देन फोर्थ सेज अगर आपने ऑप्ट आउट कर लिया किसी भी पेपर पे, ठीक है, तो वो इंटायर साइकिल में बेसिकली ऑप्ट आउट हो गया, तो आपको उसके बाद जो है पेपर नहीं देने दिया जाएगा। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि अभी आपने ऑप्ट आउट ही कर लिया तो पेपर देने की क्या ज़रूरत है। फिफ्थ पॉइंट सेज, अब फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट ग्रुप दे दिया, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के सारे पेपर दे दिए, लेकिन जब आप सेकेंड ग्रुप देने लगे तब ऐसा कुछ इशू हो गया, जैसे अबव मेंशन रीजंस है, लॉकडाउन लग गया या आपको कोविड हो गया फॉर एग्जाम्पल, या फिर कोई और चीज़ हो गई, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में जो फर्स्ट ग्रुप आपने पूरा दिया है, फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट आएगा एज इट इज़, क्योंकि वो पूरा दे चुके हो। लेकिन जो सेकंड ग्रुप आपने नहीं दिया है उससे आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, फर्स्ट ग्रुप से आप नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली वो आप पूरा दे चुके हो, राइट। एंड सिक्स सेज, नाउ सिक्स पॉइंट इज वेरी इजी, दैट इन केस एग्जाम सेंटर में एग्जाम नहीं हो पाता, ठीक है, ड्यू टू एनी रिस्ट्रिक्शन कोई लग गई सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, या वो जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम सेंटर कंटेनमेंट जोन में चला गया, या लास्ट मिनट चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर किसी सिटी में करना पड़ा, तो उन केसेस में भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, और उन केसेस में भी जुलाई 2021 का अटेम्प्ट एज एन अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। सो मेन इस सब में कैच यही है कि आपका जो अटेम्प्ट है वो बच जाएगा, जुलाई 2021 को एज एन अटेम्प्ट कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। क्या क्या रीजंस है, अगर आप कोविड पॉजिटिव हो या आपका कोई फैमिली मेम्बर, डेफिनेटली आप साथ में रहते हो घर में 15 अप्रैल 2021 के बाद। सेकेंडली अगर लॉकडाउन लग जाता है आपके एरिया में, देन थर्डली अगर ड्यूरिंग द एग्जाम्स जो है आपको कोविड हो जाता है, तो फोर्थ इट सेज कि
जब आपने ऑप्ट आउट कर लिया तो उसके बाद के बचे हुए पेपर आपको नहीं देने दिए जाएंगे। फिफ्थ इज लाइक आपने फर्स्ट ग्रुप दे दिया, सेकंड ग्रुप पेंडिंग था, सेकंड ग्रुप से आप ऑप्ट आउट हो गए तो फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट तो आएगा ही क्योंकि आपने सारे पेपर दे दिए, सेकंड ग्रुप से आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। एंड सिक्स सेज कि इन केस लास्ट मिनट चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर हो गया या एग्जाम सेंटर कंटेनमेंट जोन में चला गया या पेपर ही नहीं हुए फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, तब भी आप ऑप्ट आउट ले सकते हो। एंड मेन थिंग इस सब में है कि जुलाई 2021 के अटेम्प्ट को एज एन अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा। सो येस, इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय आईसीएआई, बच्चों के बारे में सोचा है आईसीएआई ने ताकि उनका अटेम्प्ट भी वेस्ट ना हो। तो जो बच्चे ऑप्ट आउट ले रहे हैं उनका अटेम्प्ट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि वो अटेम्प्ट काउंट ही नहीं कर रहे जुलाई 2021 को, जो भी बच्चे ऑप्ट आउट करेंगे, राइट। तो इट वॉज अ गुड नोटिफिकेशन फ्रॉम द साइड ऑफ आईसीएआई। बाकी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट बिकॉज एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट. Follow me on Pinterest, Instagram, and Twitter.